नमस्कार साथियों, मैं अकबर। मैं आज़म। आपका खैर मकदम करते हैं अपने शो टॉकी टॉक में। दोस्तों, आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात है नहीं, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान आने वाले थे वो बारिश की वजह से आ नहीं पाए और इसलिए हमें बाहर एक शख्स मिले, हमने उनसे बातें की तो सोचा क्यों ना उनसे ही बातें की जाए, क्योंकि हमारा शो तो वैसे ही आम लोगों का शो है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप करते क्या हैं? जी, फॉर्म भरता हूँ। फॉर्म भरते हैं? जी हाँ, जहाँ जहाँ नौकरी निकलती है वहाँ वहाँ फॉर्म भरता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मतलब फॉर्म भरने में आपने कुछ देरी नहीं कर दी इस उम्र में? देखिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए आप लोग। अभी आपको पता नहीं कि एक बेरोजगार आदमी किन तकलीफों से होकर गुजरता है। अगर मेरी याद दिल से निकली और आपको लग गई तो कबाड़ा हो जाएगा आप लोगों का। एक बेरोजगार आदमी की बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, बता रहा हूँ। उसकी बद्दुआ मत लेना, बता दिया मैंने आपको। भाई, हम क्यों किसी की बद्दुआ लेने चले? देखिए, अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए हम बाकी में माफ़ी मांगते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने किस जगह के लिए फॉर्म भरा है? अरे पूछिए, किसके जय के लिए फॉर्म नहीं भरा यार, ये पूछिए हमसे। मिलिट्री, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी सब जगह भर रखे हैं और वो आखिरी डिग्री भी ले रखी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। आखिरी डिग्री? जी हाँ, जब कई सालों तक कंपटीशन में बैठने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो कंपटीशन बाबाओं ने समझाया। किसने? कंपटीशन बाबा? जी, सीनियर लोग जो कंपटीशन में बैठते बैठते बूढ़े हो जाते, उन्हें हम लोग कहते हैं कंपटीशन बाबा। यानी आप कह रहे हैं कि आपके भी सीनियर हैं? जी हाँ, उन्होंने हमें समझाया कि बेटा तुझे आखिरी डिग्री कर लेनी चाहिए, नहीं तो रेत की तरह कब ये वक्त हाथ से निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। आखिरी डिग्री? जी, बीएड। भाई, जो हर आदमी करता है, कुछ नहीं हुआ तो टीचर तो बन ही जाएंगे, लेकिन बीएड बीटीसी करने के बाद पता चला कि जो आखिरी डिग्री नौकरी के लिए तो बनी नहीं है। बीएड बीटीसी फिर किस लिए है? धरने प्रदर्शन के लाने, समझे? बीएड बीटीसी धरने प्रदर्शन के लाने। बीएड करो धरना दो, बीटीसी करो धरना दो, पुलिस की लाठियां खाओ। पिछवाड़े लाल रहते हैं हमारे, इतनी लाठियां घलते हैं हफ्ते में। और आपको बात पता है, अगर किसी पुलिस वाले की लाठी खो जाती है तो लाठी नहीं ढूंढता, किसी बीएड बीटीसी वाले की पीठ देखता है पहले। आपको किसी ना किसी पे तो निशान मिल ही जाते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि पिछला धरना कहाँ हुआ था, उधर जाके वो लाठी ढूंढ लेता है अपनी। देखिए, ये जान के हमें बहुत बुरा लगा कि बेरोजगारों को नौकरियों की जगह लाठियां मिल रही हैं, पर थोड़ा सोचिएगा कि आपके अंदर भी कहीं कोई कमी हो सकती है। मतलब इतनी काबिलियत होने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये बात तो... ये बात आप सरकार से पूछिए, सरकार से जाके पूछिए बात कि हम जैसे नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है अभी तक। पूछिए सरकार से जाके। कंपटीशन बाबा बनने में साल 2 साल और रह गया, उसके बाद बस उम्र बढ़ और खेल खत्म। पूछिए बात सरकार से जाके। खत्म हो गई कॉफी, और मंगाओ। जी, भाई को जरा एक कॉफी ला दीजिए। सरकार से भी पूछ लेंगे, बेशक पूछेंगे, लेकिन अभी आप सामने हैं तो सोचा पहले आपसे ही पूछ लें। आप जब तक ये मेरी कॉफी ले लीजिए, झूठी नहीं। एक बेरोजगार आदमी को झूठे मीठे का फर्क नहीं होता, वो जैसा फर्क नहीं करता झूठा मीठा, बहुत सब कुछ मिल जाए। तो बात ये कि पहले किसी जगह वैकेंसी निकले, उसके लिए फॉर्म भरो। अब फॉर्म भरने के लिए ड्राफ्ट लगाना पड़ता है 1000-1500 रुपए का। तो पहले तो ड्राफ्ट के पैसों के लिए घर वालों की गालियां सुनो, और साथ में ये भी सुनो कि पिछले कितने सालों में कितने सारे पैसे ड्राफ्ट में बर्बाद कर चुके। अब अगर धोखे से अगर कंपटीशन की डेट आ गई तो एग्जाम दो, फिर 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा, 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा, और जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट आ गए उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये हाल मचा रखा आजकल। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? 20 साल तक नौकरी के फॉर्म भर के देखिए, 20 साल तक नौकरी के फॉर्म भर के देखिए, फिर देखता हूं गुस्सा आता कि नहीं आता। गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा, फॉर्म भरने के अलावा आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूं, और मैं कुछ नहीं करता हूं। पापा भी ये कहते हैं कि कुछ नहीं करता तो घर के काम कर लिया कर। तो सुबह 4 बजे उठता हूं मैं। सुबह 4 बजे उठते, जब पूरा घर सो रहा होता तब उठता हूं मैं। उठते साथ गाय को जो चारा देता हूं, पानी देता हूं, फिर दूध निकालता हूं, और कुछ नहीं करता हूं मैं। फिर चाचा कहते कुछ नहीं करता,
तो बाजार जाके सौदा पता कर लिया कर। तो बाजारे जाके सब्जी ले आता हूँ, भाजी ले आता हूँ, लेकिन कुछ नहीं करता हूँ मैं। फिर भाई साहब कहते हैं कुछ नहीं करते तो बच्चों को स्कूल छोड़ाया कर। तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, दोपहर में लेने जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं करता हूँ मैं। गाय को शाम को फिर चारा पानी देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं करता हूँ मैं। एक दिन भाई साहब कहने लगे पढ़ा पढ़ा आवारागर्दी करता है, कम से कम बच्चों को घर पे पढ़ा दिया कर, ट्यूशन के पैसे बचेंगे। तो बच्चों को घर पे पढ़ाता हूँ रोज, लेकिन कुछ नहीं करता हूँ मैं। कुल मिला के मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। फिर आप आराम कब करते हैं? जब पूरा घर सो जाता है रात में, तो हमारी अम्मा आती है हमारे पास, माथे पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि बेटा, पिताजी का, भाई का किसी बात का बुरा मत मान, एक दिन तेरी नौकरी जरूर लगेगी। उस पल थोड़ा आराम महसूस होता है, पर उस पल हम आराम करते हैं। आपके दोस्त वगैरह हैं? हम 5 दोस्त थे। इलाहाबाद में जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो एक साथ रहते थे। हम 5 थे। मतलब हम 3 बचे। क्यों भाई, औरों से झगड़ा कर लिया या वो कहीं चले गए? हाँ, दुनिया से झगड़ा करके चले गए, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में लिखा था, देखते हैं तुम में से किससे पहले मुलाकात होती है। चले गए। हम तो सही बताएं भाई साहब, अपनी अम्मा की वजह से टिकिया, नहीं तो उनकी शक्ल याद आ जाती है हमें। हम एक बात बताएं आपको, हम लोग अपना वक्त काट रहे हैं। अब आपके स्टूडियो के सामने खड़े थे, आपने बुला लिया, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारी बातें सुनी, हमारा थोड़ा टाइम कट गया, नहीं तो काम ही कहाँ है हमें? काम कहाँ है मैं बताओ? हम बेरोजगार लोगों को काम कहाँ, को पूछ रहा हम लोगों को? अभी टाइम हो गया थाली बजाने का। हम बेरोजगार लोग आजकल थाली बजा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि कोरोना वॉरियर के लिए थाली बजाओ, हमने बजाई थी थाली। अब हम जितने नौजवान बेरोजगार लोग हैं, रोज शाम को चौराहे पे बैठ के थाली बजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। देखते प्रधानमंत्री हमें सुनते कि नहीं सुनते? भाई साहब, थाली बजाने का टाइम आ गया। हम बेरोजगारों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है आजकल देश में। हम तो जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आंकड़ों की माने तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस सवाल को कहीं दिखा ही नहीं रहा है। ये सवाल सिरे से गायब है। बेरोजगार साथी सड़कों पर हैं, स्टूडेंट धरने दे रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, पर आपसे एक गुजारिश है, कहीं भी कोई बेरोजगार साथी देखें तो उससे प्यार से बात कर लें, कम से कम हम हौसला तो दे ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टॉकी टॉक। दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए, अपने सुझाव हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सर्चलाइट। और देखते रहिए टॉकी टॉक।